नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुक समीक्षा में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं प्रयागराज पब्लिकेशन 2022-23 भारतीय इतिहास, जो कि सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और उत्तराखंड पीजीटी, दिल्ली एसएसबी, जीआईसी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी ये किताब है। तो आइए देखते हैं इस किताब के बारे में, जानकारी करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या खास बात है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। इसमें आइए देखते हैं। देखिए, ये छपा है प्रयागराज पब्लिकेशन 2022-23 लेटेस्ट जो है एडिशन है। और ये टीजीटी, पीजीटी मतलब जितने भी अध्यापक संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित सारे जो है मैटर और सिलेबस को जो है ये कवर करता है। और ये जो है सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित, फिर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, पीजीटी, डीएसएसएसबी, जीआईसी, आसम पद्धति, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी किताब है। जिसमें देखिए ये एक चित्र बना हुआ है। देखिए इसमें दिया है पुनरावलोकित प्रश्नकोश है, संभावित प्रश्नकोश है, सार संग्रह है, और ये जो है वन नाइनर टाइप का भी इसमें दिया गया है, जिसमें 3331 और लगभग 2000 और लगभग 5000 के ऊपर क्वेश्चन इसमें जो है दिए गए हैं। अब आइए इसमें देखते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो लेखक है वीके त्रिपाठी जी द्वारा जो है ये किताब छपी हुई है। अब आइए इसकी ये किताब का ऊपर का पृष्ठ है। अब चलते हैं इस किताब के पीछे के पृष्ठ भाग में। देखिए पीछे के पृष्ठ भाग में देखिए ये दिया हुआ है कि इनकी और भी जो किताबें सब्जेक्ट की छपी हुई हैं, ये हम सामाजिक विज्ञान के परिपेक्ष में आपको दिखा रहे हैं। इनकी देखिए हिंदी छपी हुई है, भूगोल छपी हुई है, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, संस्कृत और कला संबंधित भी इन्होंने जो है किताब छापी हुई है। अब आइए इसके मूल्य की बात करें तो मूल्य 267 रुपये इसका मूल्य जो है रखा गया है। तो दाम के हिसाब से तो किताब जो है ठीक ठाक है। अब वही देखते हैं कितने पेज की इसके अंदर मैटर क्या क्या दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव है कि थ्योरी है कि वन लाइनर है कि केवल जो है शॉर्ट पेपर ही दे दिया गया है। आइए देखते हैं अंदर। देखिए ये वही सेम जो है जो ऊपर जो है छापा गया था वही अंदर भी छाप दिया गया है। प्रथम संस्करण 2020 में ये जो है छापे थे, और अब जो है ये 2022-23 लेटेस्ट जो है छापे हुए। प्रकाशन एवं संपादक अनुपमा त्रिपाठी जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और सह संपादक विवेक त्रिपाठी, असिस्टेंट टीचर, चित्रकूट में जो है ये हैं। और प्रयागराज पब्लिकेशन, शिवकुटी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश छपी हुई है। उसमें देखिए इनका जो है फ़ोन नंबर दिया है और एड्रेस दिया है। अगर किसी प्रकार की कोई आपको आवश्यकता हो तो इस नंबर पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ दिया गया है। देखिए भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो दिया गया है, देखिए जैसे प्राचीन भारत दिया गया है। अब प्राचीन भारत में जो है पाषाण है, सैंधव है, वैदिक है, धार्मिक आंदोलन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त, गुप्तोत्तर, पूर्व मध्यकालीन, संगम काल। फिर देखिए मध्यकालीन है, मध्यकालीन में भी देखिए भारत का मुस्लिम आक्रमण है, सल्तनत कालीन है, गुलाम है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है। फिर मध्यकालीन प्रांतीय राजवंश है, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन है, और मुगल काल दिया गया है। फिर देखिए आधुनिक इतिहास भी इसमें जो है दे दिया गया है। भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया गया है, मराठा राजसंघ के बारे में दिया गया है। फिर ब्रिटिश भारत की आर्थिक गतिविधियाँ, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास, गवर्नर जनरल, वायरास, इस तब का जो है टॉपिक जो है दिया गया है। क्रांतिकारी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखिए इसमें दिया गया है। इस किताब में जो है इतने प्रकार के जो है टॉपिक दिए गए हैं। अब देखें पेज की बात करें तो 296 पेज की किताब जो है ये छापी गई। 296 मतलब लगभग 300 पेज की किताब जो है ये निकाली हुए हैं। अब आइए देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या दिया गया है। देखिए पुस्तक का विश्लेषण जो है इन्होंने किया हुआ है। इसमें देखिए दिया गया है 1999, 2000 व 2003 का पेपर है। फिर देखिए टीजीटी 2004 से 2021 तक का है। उत्तर प्रदेश इतिहास पीजीटी का 2000-2002 का है। फिर 2003 का है, 2004 से 21 तक का है। फिर इसमें जितने भी एग्ज़ाम का इन्होंने दिया उनके एग्ज़ाम 1999 से और 2021 तक के जितने पेपर हुए हैं सभी का जो है इन्होंने कौन कौन क्वेश्चन कहाँ कहाँ इस सब्जेक्ट से आए हुए हैं
इन्होंने इसमें दिखाया गया है। कुल प्रश्न संख्या इसमें देखिए दिखाया गया है 5331 क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं। और इसमें संभावित जो है प्रश्न कोश भी दिए गए हैं। जो सवाल पेपर दिया गया है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं कि इसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कि हाँ ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 2022-23 जब भी हो सकता है एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने इसको छापा हुआ है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पाठ्यक्रम प्रवक्ता इतिहास, इसमें देखिए इसका पाठ्यक्रम भी दिया गया है। टीजीटी और पीजीटी सामाजिक विज्ञान का इसमें जो है पाठ्यक्रम दिया गया है। फिर इतिहास सब्जेक्ट का भी पाठ्यक्रम जो है दिया गया है। देखिए अब पुनरावलोकित प्रश्नकोश खंड ए पाषाण काल। देखिए पाषाण काल से संबंधित जो प्रश्न इसमें देखिए दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? दमदमा, राखीगढ़ी, हथनोरा, सराय नाहर, राय। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए दिया गया पीजीटी 16 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए इसका आंसर कहाँ पे दिया गया है, तो आंसर देखिए ये क्वेश्चन के लास्ट में इसका आंसर देखिए दिया गया है क्वेश्चन डी। ये देखिए D1 का D, 2 का C, 3 का B, 4 का A। तो उसी पेज में क्वेश्चन है, उसी पेज में आंसर है, इसका जो है दे दिया गया है। और इसे पेज की बात करें देखिए तो ये पेज जो है एक पेज को 2 पार्ट में विभाजित करके क्वेश्चन आंसर दिया गया है। और आंसर को पेज के लास्ट में जो है दे दिया गया है कि व्यक्ति उसी को देख के पढ़ ले और उसमें टिक लगा ले। फिर पाषाण काल को समझाने के लिए थोड़ा सा इन्होंने ऊपर जो है पूरा पाषाण काल, पैलियोथिलिथिक, फिर मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, नव पाषाण काल, न्यूलिथिक, इस प्रकार उसको बांट दिया किस सन में कौन सा जो है काल चल रहा था, थोड़ा सा इन्होंने बता दिया है। फिर आज देखते हैं और इसमें कैसे कैसे दिया गया है। फिर देखिए तो ये इस किताब की खास बात है कि ये चैप्टर वाइज जो है इस किताब को जो है बांटे हुए। चैप्टर वाइज कहने का मतलब देखिए ये अभी देखिए अन्य सुल्तान, तो सुल्तान के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे उन्होंने दे दिया है। उसका देखिए इसे बांट दिया है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक में। अब जितने भी ये खिलजी वंश क्वेश्चन हैं ये यहाँ पे दे दिया गया। जैसे खिलजी वंश है, फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ढूंढना भी होगा कि हाँ इस ये क्वेश्चन ये कहाँ पे मिलेगा, तो आप चैप्टर वाइज जो है इसको, या आपको चैप्टर वाइज पढ़ना ही है तो आप चैप्टर वाइज तुरंत इस क्वेश्चन को खोज भी सकते हैं और तुरंत जो है इसको जो है पढ़ भी सकते हैं। फिर देखिए ये लगातार क्वेश्चन आंसर जो है दे दिया गया है। देखिए कि सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, क्वेश्चन नंबर 44। फिर क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखिए कहाँ दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए ये दिया गया, क्वेश्चन नंबर बी जो है दे दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसर एक ही पेज में दे दिया गया है। अब आपको बता दें कि इस किताब को इन्होंने खंड वाइज जो है बांटा हुआ, खंड आ बा सा, मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक। तो देखिए ये अब आ गया खंड सा, सार संग्रह, वन लाइनर। अब ये पहले तो ये क्वेश्चन थे, आंसर थे और उसके वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए थे। अब ये वन लाइनर दिए गए हैं। अब आइए देखिए वन लाइनर में क्या खास बात है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन वन लाइनर लास्ट में दिए हैं, लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 60 से 70 पेज का वन लाइनर है। वो भी वन लाइनर प्राचीन में, मध्यकालीन में और आधुनिक में तीनों मुझे बांटे हुए हैं। तो ये देखिए प्राचीन में है कि स्रोत संशोधित उत्तर किसी श्रीवास्तव से, ये प्राचीन का है। फिर देखिए मध्यकालीन इतिहास का है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण व दिल्ली सल्तनत, इस टाइप का देखिए मध्यकालीन जो है बांट दिया गया है। फिर इसी प्रकार प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक वन लाइनर क्वेश्चन जो है बांट के इसमें दिया गया है कि आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। फिर हो सकता है कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें से पूरे क्वेश्चन ना आए तो वन लाइनर टाइप में ये दे दिया गया है कि इससे भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो व्यक्ति को पढ़ाने में सहूलियत होगी। तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और किसी भी पुस्तक की जानकारी करनी हो तो पुस्तक का नाम और लेखक का नाम लिख कर भेजिए। हम वीडियो के माध्यम से हम आपको उस किताब के बारे में जानकारी देंगे। और ऐसी ही और किताबों के बारे में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।